हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जिनका जन्मदिन है जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। कैसे हैं आप? सावन बीतने वाला है, राखी आने वाली है, तो राखी के लिए तो आप लोग वैसे ही देख देख के थक गए होंगे ना। थक गए ना आप सब लोग राखी के बारे में सुन सुन के कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। तो मैं आपको इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप लोगों को राखी मुबारक हो। आप बहन भाइयों के रिश्ते हमेशा बने रहें, बरकरार रहें, प्यार मोहब्बत आपकी बनी रहे, और जी आप एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा काम आए। ठीक है? राखी को थैंक यू, आप दोनों बहन भाई की जोड़ी को भी थैंक यू। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या 2-3 दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो गया। आज मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि भी लाइफ का पर्पज क्या है। तो चलो देखते हैं कि आपकी लाइफ का क्या पर्पज है। ओके जी, तो यहाँ पर मैं 3 फाइल बनाने वाली हूँ। आपकी लाइफ का क्या पर्पज है, आपका जन्म धरती पे क्यों हुआ है, कुछ भी समझ लो आप इसको, कुछ भी समझ लो आप। ठीक है जी, तो मैं इसमें से नंबर निकाल लेती हूँ। सॉरी, तो 3 फाइलें बनाती हूँ मैं, और आप लोग उसमें से चूज करिएगा और उसमें से निकल के आएगा। और रहेगी बात वही पुरानी बात कि भैया हम तो मानते हैं, आप माने या ना माने, हमारे तो दिल को लगती है हर बात टैरो की, और ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ही कहानी बोल रही हूँ। तो देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है, कोई हमको कमेंट करता है कि मैडम आपने सही सही बताया है। ठीक है जी, तो जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं, उनकी एनर्जी को हम पिक करते हैं, या फिर डिवाइन जिसको चाहती है कुछ गाइडेंस देना, उसके लिए भी वो रीडिंग तक पहुंच जाता है। और देखने की बात यह है कि आपका स्वाद कैसा है, आपका टेस्ट कैसा है, आपकी चॉइस कैसी है, आप क्या देखना पसंद करते हैं, या यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहती है। समझे जी? तो आज हम लेते हैं, मैंने इसको सफल किया है ताकि किसी तरह की कोई जल्दबाजी, कोई चूक ना हो। तो ये है हमारे पाइल 1 का गाइडेंस, ये है पाइल 2 का गाइडेंस, और ये है हमारा पाइल 3 का गाइडेंस। ठीक है जी, मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, जैसी जिसकी दृष्टि वैसा ही संसार दिखाई देता है। ठीक है जी, तो अभी मैं ये उठा कर रख देती हूँ। ओके, पाइल 3 को उठा कर रख दिया हमने, पाइल 2 को भी हमने उठा कर रख दिया, और पाइल 1 को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के सामने। इसकी गाइडेंस को मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं पाइल 1। वाव, अब जिस तरह का ये कार्ड आया है, इसका मतलब क्या है? द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। इसके बहुत अर्थ निकल के आते हैं। इसमें या तो कोई फौजी है, फौज में जाना चाहता है, या कोई शिप के ऊपर काम करना चाहता है, या कोई जहाज के ऊपर काम करना चाहता है, या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, या कोई बॉडीगार्ड बनना चाहता है, या फिर कोई वो रहते हैं ना, ये सिक्योरिटी गार्ड में भी, वॉचमैन में भी। इस तरह की यहाँ पे वेशभूषा दिखाई दे रही है दी वॉरियर का। समझे? ये भी हो सकता है आप किसी रॉकेट वगैरह बनाने वाले हों, यहाँ का ऐसी एनर्जी आई है। तो आपका लाइफ का पर्पज इसमें, इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो दूसरा एंगल ये है कि आप किसी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं,
या अपने हक के लिए लड़ने जा रहे हैं, या फिर आप किसी को अपने स्वभाव के हिसाब से मारने जा रहे हैं। जैसा जिसको इसमें समझ में आए, अपने ऊपर सूट हो, आप ले सकते हैं। क्योंकि आप इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके दिल में जो सबसे पहले ख्याल आएगा वो आपको इसमें दिखाई देगा। और जिसके दिल में जो जो ख्याल आए हैं वो मैंने सब इसके अंदर बता दिए। आप किसी के लिए लड़ रहे हैं या अपने लिए लड़ रहे हैं, किसी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, या आप खुद किसी के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, या आप किसी फाइटर जॉब में इंटरेस्टेड हैं, या आप जॉब करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। इसमें से भी सवाल के जवाब मिले हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें और क्लैरिटी क्या हो सकती है। तो आर्कएंजल माइकल, हे सदगुरु महाराज बताइए, ये पाइल 1 वाला ये क्या चाहता है, इसकी लाइफ का क्या पर्पस है, जरा इसको बता दीजिए। इसकी लाइफ का पर्पस क्या है बाबा जी, बताइए प्लीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। पता नहीं कल से कार्ड होल्ड हो जा रहे हैं, क्या मालूम क्या बात है भाई। आर्कएंजल माइकल 1-2 कार्ड और दे तो, ताकि मैं अच्छे से डिटेल में बता सकूं। दे दिया उन्होंने, ये रहा डोनेशन का कार्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आया है आपके लिए। कार्ड तो काफी अच्छे निकल के आए हैं। तो हम देखें कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, कि आपको क्या करना है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये रहा आपकी लाइफ का पर्पस। आपकी लाइफ का पर्पस ये है कि आप कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, आप कब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जितना जल्दी सीख लेंगे उतना अच्छा है। ये रहा, ये रहा। हर टाइम आंख बंद करके दूसरों पर विश्वास, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, समझना, या किसी के ऊपर आप हद से ज्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आपने किसी के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास किया और आपके दिल को ठोकर लगी, बर्बाद हो गए, रोने लगे आप भगवान के पास कि अब मैं क्या करूं, मैंने इतना विश्वास किया, मैंने अपना नेम फेम रुपया पैसा इज्जत सब मैंने दांव पे लगाया, मुझे कुछ नहीं मिला। इस आदमी ने आपको रंगीन सपने दिखाए, थोड़ा और खर्चा कर, तुझे और बेनिफिट मिलेगा, इधर से नहीं मिलेगा उधर से मिलेगा, अब मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा, महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा। और उसके बाद में देखा तो ये तो भाग गया, ये तो भाग गया, कुछ नहीं है, निशान भी नहीं बचा उसका, कहाँ ढूंढेंगे आप। कोई अगर आपसे कहे कि भैया इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, तो आप क्या कहते हैं, एक तो मैं खुद ही परेशान हूँ, तुम लोग और आगे मेरी छाती पे शोर मचाने के लिए। मेरा तो दिल करता है मैं मर जाऊं, मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, तुम लोग मुझे टोकते थे इसी के लिए मेरा काम खराब हुआ। मतलब ये वाटर साइन, शॉर्ट साइन, वापिस से वाटर साइन, वापिस से शॉर्ट साइन, यहाँ पे भी शॉर्ट है। इसमें 2 ही चीज दिख रही है, देखो, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, कप और कप, ये दोनों का एक ही सिद्धांत है। अच्छा हो गया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, देखा, और जब खराब हो गया, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। कितना आसान है, कितना आसान है दूसरे को हमेशा
गलत साबित करने का। कोई हमें समझाने आए उल्टा उसी की छाती पे चढ़ के बैठ जाओ, वो बेचारा खुद ही भाग जाएगा। ये इनका है। तो इनकी लाइफ का पर्पस क्या है? इनका लाइफ का पर्पस ये है कि ये किसी पे नहीं, अपने पे काम करें। पहले तो अपने मूड स्विंग जो होते हैं इनके, छन छन में खुश, छन छन में उदास, छन छन में उठापटक, छन छन में तोड़फोड़, छन छन में तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी, दूसरे को हमेशा ब्लेम करने की आदत को अगर ये छोड़ देंगे तो इन्हें दुनिया साफ दिखाई देगी। इन्हें लेट के, उठ के, बैठ के, खड़े होके भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनको नजर और नजरिया दोनों बदलने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही दूसरे लोग मिलेंगे जो इनकी हजामत बना के सारा पैसा ले जाएंगे। इनकी लाइफ का पर्पज, इनकी सोल धरती पे यही सीखने आई है कि आपको अपने कर्तव्य का पालन किस तरह से करना है, लोगों से कैसे प्यार से रहना है, अपनी मेहनत पे और लोगों पे विश्वास करना सीखें। भगवान ने आपको भेजा तो भेजा, भेजे में भेजा भी तो दिया है, उसका इस्तेमाल करो भाई। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी क्योंकि मैं तो आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ और मैं बहुत समझा समझा के थक गई हूँ। मैं भी समझा रही हूँ, आपके माँ बाप भी समझाते होंगे, सब लोग समझाते ही होंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। बहुत जिद्दी एनर्जी है यहाँ पे। जब तक आप अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे, आप जीवन में तरक्की नहीं करेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए। अपनी जिद, अपने स्वभाव को छोड़ेंगे, थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने गुस्से को थोड़ा सा ढील देने की जरूरत है, तो आपको सब समझ में आने लगेगा। आप हंसिए, मुस्कुराइए, देखिए सामने क्या हो रहा है, सामने वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है। जब तक आप अपनी, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। पैसा आपके आगे पीछे घूम रहा है, जस्टिस मिलेगा आपको। जब आप ऊपर, आपकी ये हालत है तो डेथ तो हो ही जाएगी ना कोई तो मिलेगा ना आपका अंका तोड़ने के लिए। आपकी हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है, इधर जाऊं उधर जाऊं, कहूं कि ना कहूं, बोलूं कि ना बोलूं, खर्चा करूं कि ना करूं, इससे मिलूं कि ना मिलूं, प्यार करूं कि ना करूं, शादी करूं कि ना करूं। मतलब हद से ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा सोचना। लेकिन गुस्सा करने के टाइम पे आप नहीं सोचते कि मैं गुस्सा करूं या ना करूं। नुकसान किसी का करना है तो आप तैयार रहते हैं। दो बार जजमेंट आया है, इसका क्या मतलब है? अगर आप अपने आप को बदलते हैं, आप अपने आप को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं कि हमारा जन्म किस लिए, हर सोल का कुछ ना कुछ लेसन है। चाहे आप गरुड़ पुराण में पढ़ लो, चाहे आप वो भावनगर नगरी जो गुजरात की किताब है उसमें आप पढ़ लीजिए, कितने भी ग्रंथ, किसी भी सत्संग कीर्तन में चले जाओ, सब जगह यही कहते हैं, प्यार से रहो, शांति से रहो, प्यार से रहो, शांति से रहो। भगवान भी आए और बोल के चले गए, लेकिन दुनिया वैसी की वैसी है। जिसने समझ लिया वो सुखी हो गया। कमाइए, आप कमाइए, भगवान ने दिया है, भगवान ने सबको दिया, कम ज्यादा थोड़ा सबको दिया है। लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से। जब भगवान को लगेगा कि हाँ भी आप ठीक रास्ते पे हैं तो देगा। या आपने अगले पिछले जन्म में दान करे होंगे तो वो भगवान आपको उसको डबल करके देगा, जो आपके हाथ से कभी छुटा ही नहीं है। ये दान का इसलिए है ना, इसी के लिए वो बोल रही हूँ। अगर आपने दान किया होगा तो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप यहाँ पे भी दुविधा ही है, आप करते तो हैं दान, बहुत दान करते हैं आप, लेकिन हमेशा दुविधा में। यहाँ पे 2 वांट्स है, यहाँ पे 3 वांट्स है, मतलब मन चलायमान रहता है। आप अपने जीवन के म्यूजिशियन हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोल को स्थिर करना पड़ेगा। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना, क्या करूं? आधी अधूरी बात तो मैं आपको समझा नहीं सकती। पहलवान वालों,
सब कुछ ठीक है इनका, ये सब कुछ कर सकते हैं, वन मैन शो कर सकते हैं ये। वन मैन शो क्या होता है, आपके अंदर हर क्वालिटी है, लेकिन आपके अच्छा ये एक बात और भी है, अब सूरज है वो पूरी दुनिया को जला देता है, उसी से अनाज पकता है, उसी से कीड़े मकोड़े सब एनवायरमेंट के दूषित जीव जंतु मरते हैं, ठीक है, उजाला है उसका, गर्मी मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब वो हमारे सर पे आ जाता है सूरज, अप्रैल मई और जून के 3 महीने में, तो दुनिया त्राही त्राही करने लगती है। तो ये क्या हो गया, ये भी सूरज का एक दोष हो गया, ठीक है ना। अब चांद है वो रात को निकलता है, दिन में क्यों नहीं निकलता, दिन में निकलता, दिन में ठंडक रहती। अरे दोनों टाइम ठंडक रहेगी तो फिर खाओगे क्या, क्या होगा, संसार कैसे चलेगा। वो भी चांद कभी छोटा कभी मोटा, कभी 15 दिन अंधेरा तो 15 दिन उजाला, मतलब उसमें भी इफेक्ट ही है, समझे ना। तो अगर हम बोलेंगे कि धरती पे इतना पानी है, फिर हम बोलेंगे समुद्र इतना खारा क्यों है, ये तो मतलब फालतू खाली ठलवा बैठे हुए आदमी की बातें हैं ये। कमी निकालना, और कमी सबके अंदर होती है, हर आदमी में कमी है, लेकिन अपनी कमी को सुधारना और स्वीकार करना, उसके ऊपर काम करना, ये गुणवत्ता है, ये मनुष्यता है, ये आपकी हम्बलनेस है, आपकी ग्रेटनेस है, आपकी इंसानियत है, आपका प्यार है, आपका कर्तव्य है, अपने लिए भी और संसार के लिए भी, घर परिवार के लिए भी, ठीक है। तो अब हम चलते, ये देखो कितना मस्त निकला कार्ड। आप भी चाहते हैं कि मैं अपने ऊपर काम करूं, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा हो गया, अब आप इस खोल को जो आपने चेहरे पे चढ़ा रखा है अच्छा बने रहने का, उसे आप फेंक दीजिए। आप पहले गुस्सा होते हैं, फिर मनाने जाते हैं, रूसना गुस्सा होना, रूसना गुस्सा होना, मनाना 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 मनाना। अब इस रूटीन को आप छोड़ दो, मैच्योर हो जाइए आप, ताकि आपको दोबारा जन्म लेना ना पड़े धरती के ऊपर। जो लेसन आदमी नहीं सीखता है उसको फिर बार बार आना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने गुस्से के ऊपर काबू करना है, अपने बात व्यवहार के ऊपर काबू करना है। ये आपका, आपकी सोल का यहाँ पे आने का, आपका अवतार लेने का यही एक कारण है, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइल 2 के ऊपर। ओके जी, आपको अपनी तुनक मिजाजी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, फाइल 2। चलिए ओपन हो जाओ भगवान का नाम लेकर के। वाह 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 वाह, ये तो भैया कोई सरकारी जॉब करने वाली, कोई उच्च पद पर स्थित महिला व्यक्ति है, जेंट्स भी हो सकता है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये है सिंगल, या तो इसने अभी तक शादी नहीं करी है, हाई क्वालिटी, हाई प्रोफाइल और खूब पैसे वाली, रिच एंड इंटेलिजेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग लेडी है ये। और उसके साथ साथ सबसे खतरनाक बात क्या है, ये है इंट्यूटिव। और उससे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि ये मेष राशि की है। जिसने भी इस फाइल 2 को चूज किया होगा उसकी मेष राशि होगी, या सिंह राशि होगी, या फिर धनु राशि होगी। शर्त लगा लो इस बात के लिए मेरे से, आप फायर साइन है जो इस फाइल 2 को चूज करेगा। वो लोग इंट्यूटिव है, वो ठान लेते हैं किसी का अच्छा करने के लिए तो अच्छा करते हैं, अगर बुरा करने पे आ गए तो फिर उसको मामला साफ कर देते हैं। अब इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस क्या है, देखो इसकी दृष्टि देखो कहाँ देख रही है, थोड़ी गर्दन टेढ़ी होगी, मतलब क्या है, ये किसी को भी देखते हैं ना, एक नजर में आदमी का वजन कर लेते हैं कि इसमें कितना दम है। इनके सामने हल्का आदमी टिक नहीं सकता, अंदर की सोल तक ये झांक लेते हैं ऐसे लोग। इनकी कमी क्या है, ये कमी क्या है, ये मुंह पे बोल देते हैं सारी बात। गुस्सा आएगा ना तो इनका मुंह खुल गया ना तो फिर पोल ही खोल देंगे सारी, यही बात है बस, और सब ठीक है इनका। तो इनको क्या करना है, इनको करना क्या है, चलो देखते हैं। ओके चलिए
ये पाइल 2 वाले को क्या करना है? इसका जन्म किस लिए हुआ भाई? इसका जन्म किस लिए हुआ बताइए बाबा जी, बताइए 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 बताइए। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, ये मेरी जो पाइल 2 है इसका जन्म किस लिए हुआ है? बता दीजिए प्लीज। इतनी देर बाद एक कार्ड आया, आप बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कार्ड पॉजिटिव ही है एक तरह से। ये कोई विधवा भी हो सकती है या कोई अभी तक शादी नहीं करी है, सिंगल लेडी है किसी भी तरह से, या सिंगल जेंट्स भी है। इनको दुनिया से कोई मतलब, एक साथ इतने कार्ड आ गए हैं। चलो तो फिर यही ले लेते हैं। ये रहा 9 ऑफ कप, एक साथ ही दे दिए। जैसे ही मैंने बोला सिंगल है कोई, एक ही बार में दे दिए भगवान ने झटके से, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी क्लीन है ना, इसके लिए। ठीक है जी, ये देखो देखो, मिलते जुलते से ही कार्ड आए हैं क्योंकि क्वेश्चन ही एक जैसा है। क्वेश्चन ही एक जैसा है भाई, समझे ना? क्वेश्चन ही एक जैसा है। तो ये रहा, इनकी लाइफ का पर्पस क्या है? ओहो सॉरी, कैमरा ही लिया, पाँव लग गया मेरा। तो ये जो है ना, ये देखो, अगर गंदगी साफ करनी है ना तो गंदगी में नीचे उतरना पड़ता है। ऊपर ऊपर से आप पानी मारेंगे, झाड़ू मारेंगे तो गंदगी साफ नहीं होगी। ठीक है ना? ऊपर ऊपर से अगर आप साफ करते हैं तो कोई भी चीज साफ नहीं होगी। आप सोचें कि मेरा हाथ भी गंदे ना हो, तो नहीं होगा, नहीं होगा भाई। हाथ भी गंदे होंगे और आपको ना चाहते हुए भी उतरना पड़ेगा इस संसार रूपी गटर में। समझे ना? ये देखो, तो जैसे यहाँ पे ये है लेडीज, इसकी आपने देख ली तिरछी नजर और इसका मूड इतना स्ट्रॉन्ग, पावर वाली लेडी है भाई। तो ये किसी का भी सामना कर सकती है, ये किसी का भी सामना कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, ये दूसरों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, करती है, ये अपना भी करती है, दूसरा भी करती है। कैसे करती है? जिनकी मेहनत का फल नहीं मिला है, जिनको कुछ समझता नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो निराशित हैं और जो अपनी हिम्मत खो चुके हैं, उनके लिए भी ये लड़ती है। क्योंकि ये इंट्यूटिव है ना, ये इसको मालूम है, ये दुखियों के दुख दूर करती है, लेकिन सुनती है। हर तरह का आदमी आता है इनके पास, हर तरह का प्रॉब्लम लेके आते हैं, चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे, सब अपना रोना धोना इनके पास में लेके आते हैं। क्यों? उनको लगता है कि, अरे इसको आदत भी है सुनने की, इसको आदत भी है, इसको शौक है। इसको भगवान ने भेजा ही इसलिए है कि तुम लोगों का दुख सुनो और दुख दूर करो, दुख दूर करो, उनको रास्ता दिखाओ। और ये लोगों के फैसले भी करती है। ये भी हो सकता है कोई जज, मजिस्ट्रेट या पुलिस या वकील या कोई डॉक्टर या कोई टीचर के पद पे है ये आदमी। ज्योतिष भी हो सकता है क्योंकि इसने हाथ में ये डंडा पकड़ा हुआ है। ज्योतिष, कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी हो सकते हैं। समझे ना? तो इसके अंदर कमी बस यही है कि ये ना, ये फर्क नहीं करते हैं किसी में भी। ये जैसे आंख पर पट्टी बंधी हुई ना, इसकी खुली हुई यहाँ पे, लेकिन अंतर मन से ये ऊपर से जितनी स्ट्रॉन्ग है ना, अंदर से उतना ही इसका मन सॉफ्ट है। समझे? एक तो ये जल्दी से किसी को कुछ कहती नहीं, कहती है ना तो फिर सच ही बोलेगी, हालांकि बोलने के बाद में उसको दुख होता है, लेकिन करे क्या? ये किसी को ना ये झूठ बोलती है ना झूठ को सपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये है,
इसलिए इसे बुराई मिलती है। अब ये बताओ कि ऐसा सच जो मीठा भी हो, लोग बागों से सुनना भी पसंद करें, बहुत मुश्किल बात है भाई। भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, इंसान तो कोई कर नहीं सकता, समझे ना। मीठी और हितकारी दवा से रोगी ठीक नहीं होता। कड़वी दवाई पीने की हो चाहे खाने की हो, उसे आदमी लोग खाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों क्यों? जब ज्यादा नाक तक पानी आ जाता है तो फिर कड़वी दवाई खानी ही पड़ती है ना। अब मीठी दवाई आप खाते रहो महीना भर, ठीक ही नहीं हो गया। तो ऐसे ही इसका हिसाब है। ये आप इससे दूरी बना लीजिए। आप दूरी बना लिए इन्होंने भी, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया। ये लोग और ये लोग इससे झगड़ा करने के लिए आ गए। ये भी बुरा मान के बैठ गया। ये बोल रही है इन्होंने तो मेरे बंधन ही नहीं काटे। मतलब लोगों को इनसे शिकायतें रहती हैं, लेकिन किया क्या जाए। हर आदमी अपने सोल पर्पज के लिए यहाँ पे आया है। कुछ सीखना आया, कुछ सिखाने आया है। ये सीखे हुए तो हैं, सिखाने आए हैं, बट तालमेल बिठाना नहीं आ रहा। इनको क्या सीखना है? इनकी सोल को ये सीखना है कि इनके पास रुपया, पैसा, पावर सब कुछ है, लेकिन एक दिन इनको ये सब कुछ खुले दिल से छोड़ के जाना पड़ेगा इस संसार से। ये इनको सीखना है। जो दुखी लोग हैं उनके न्याय के लिए लड़ना है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको दान पुण्य भी देना, उनकी सेवा करनी। बीमार लोगों की जजमेंट दो बार है, जस्टिस और जजमेंट। जस्टिस इनके हाथ में है, इनके काम में। जजमेंट करेगा इनके साथ में यूनिवर्स। इनकी सोल को राहत देंगे भगवान। एंड किंग ऑफ वांड्स, यहाँ पे किंग ऑफ क्वीन एंड यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स। इसका मतलब क्या है कि इनके जीवन में भी इनका पार्टनर भी ऐसा ही होगा। हालांकि ये इंट्यूटिव है, इसके लिए थोड़ी ये सॉफ्ट है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है। ये खाली दिमाग से ही सोचता है। ये दिल, दिमाग, बुद्धि, धर्म, कर्म सब चीज से सोचती है। परिवार है आपका अच्छा, खाता पीता, आगे भी अच्छा ही होगा। मंसूबे बनाते रहिए। घर परिवार में आपके शादी होने वाली है, समझे ना। तो कुल मिलाकर इसका लेसन क्या हुआ कि भाई आपकी लाइफ का पर्पज, आपकी सोल का पर्पज यही है कि आप लोगों को राह दिखाएं, कैसे भी करके उन्हें समझाएं, कैसे भी करके, अनुचित तरीके से नहीं, थोड़ा डरा के, समझा के, डीपली जाके कि भी आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है। आप सोचेंगे कि अरे ये तो गंदी औरत है, गंदा आदमी है, तो मैं इससे क्यों बात करूं, मतलब बदनाम हो रहूंगा इससे बात करके। लेकिन आप डरते नहीं, आप जाते हैं उसके पास में, सुनते हैं उसका दुख। आप जात पात, बीमारी हारी और कर्म कुकर्म, आप उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन है आपके साथ में। आप डरते नहीं है कहने। और इसी स्वभाव के चलते बहुत से लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, आपकी डेयरिंग की, और बहुत से लोग अंदर अंदर में जलते भी हैं आपसे। और क्यों जलते हैं? उनको पता है आप अच्छा काम कर रहे हो, और वो आपके जैसा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतनी बुद्धि ही नहीं है। वो क्या किसी की इमेज को समझेंगे, कारण को समझेंगे। ठीक है, तो आपको भगवान ने लोगों को हील करने के लिए भेजा है, प्यार देने के लिए भेजा है, दुख बांटने के लिए भेजा है, सपने दिखाने के लिए भेजा है, खुशियां बांटने के लिए भेजा है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए भेजा है। जिनके पास, अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको पैसे से भी मदद करनी चाहिए लोगों की। यही आपकी सोल का मेन मकसद है। आप इसी के लिए धरती पे आपका जन्म हुआ है, आप अवतरित हुए हैं। तो लास्ट गाइडेंस क्या है आपकी? ये रहा। चलो भाई, ये रहा। देखा मैंने क्या बोला था? पैसा आप दान करिए, आपको भगवान देगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है
कि आपकी तबीयत पानी सब ठीक रहेगी, आपके परिवार की ठीक रहेगी, आप अपने परिवार के साथ में खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि परिवार आपकी तरफ से प्रोटेक्टिव है। ठीक है ना? ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपका धरती पे आने का क्या कारण है, आपकी सोल का पर्पस क्या है। दुखियारे लोगों के आंसू पोंछना आपका फर्ज है। ये भी हो सकता है कि आप किसी आश्रम वगैरह से जुड़े हों, ये भी हो सकता है आप किसी अनाथ बीमार आदमी की देखभाल भी करते हो, कुछ भी हो सकता है, आप हॉस्पिटल में नर्स वगैरह हो। ठीक है ना? ये तो मैंने बता ही दिया, सर्जन वगैरह। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ हायर एनर्जी आ रही है, और भी ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग है तो इसका मतलब यही है कि भैया आप बड़े धांसू किस्म के आदमी हैं, दबंग टाइप के, लेडी दबंग। ठीक है? तो वो जब भी करती है अन्याय के खिलाफ ही खड़ी होती है। ओके, तो अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। ओके, पाइल 3 आ जाओ भाई। सामने तो आओ चलिए, चुप चुप के रहने में क्या बात है, तेरा चुप ना सकेगा परमात्मा। आहा भैया ये तो बहुत बोले हैं, क्या कहूँ क्या कहूँ, इतने बोले कि भगवान भी इन्हें बना के सोचता होगा कि इतना सीधा क्यों है भाई, बहुत सीधा एकदम। ये इधर इनकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खाया नहीं खाया, मिला नहीं मिला, कपड़े अच्छे मिले कि नहीं मिले, मस्त। अगर ये किसी अच्छे परिवार में पैदा हो जाते हैं इस प्रवृत्ति का आदमी, तो इनको नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक रहता है, डिजाइनर कपड़े पहनने का। मस्त रहते हैं, हमेशा खिलखिलाते रहते हैं बच्चों के जैसे। इन्हें पार्कों में तितलियां पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है, छोटे छोटे डॉगी के साथ में खेलना इनको बहुत पसंद है, पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है, ठंडी ठंडी हवाओं में खेलना बहुत पसंद है, सुबह शाम का मौसम इनको बहुत पसंद है, पहाड़ों में घूमना इनको बहुत पसंद है, बर्फ में खेलना बहुत पसंद है। और ये उतना ही विचार में रहते हैं कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, मतलब टोटली संतुष्ट। लेकिन ये इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि इनके पास खुद के लिए भी नहीं बचता। फकीरी टाइप भी बादशाह हैं लेकिन दिल के फकीर। तो दुनिया ऐसे लोगों को क्या कहती है? द फूल, इडियट, पागल, बुद्धू, मूर्ख। तो आप बनना पसंद करेंगे? मैं तो बनना पसंद करती हूँ, और मैं हूँ भी ऐसी, मैं फ्री में टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मैं फ्री में लोगों का काम करती हूँ। किस लिए? क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वो यहीं खर्चा हो जाएगा। मैं कुछ ऊपर भी तो लेके जाना चाहती हूँ ना, ब्लेसिंग लोगों की, इसके लिए। द फूल, मन से अल्लड़, मन से बच्चे बने रहना ही ठीक है। ज्यादा बड़े होशियार लोगों के भी हमने नतीजे देख लिए, समझे? जो हमारे साथ में अगर कोई बुरा करता है भी ना, वो पछताता तो जरूर है, इतना पछताता है ना कि दोबारा हमारे सामने खड़ा नहीं होता। तो इसलिए चालाकी करने में क्या रखा है, किसी का हक मारने में क्या रखा है। चलो चलते हैं, इनका सोल का सबक क्या है। तो इनके ऊपर मुझे एक ही गाना याद आया, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी। इन्हें पता सामने गड्ढा है, लेकिन ये नीचे देख रहे गिर जाएंगे। ये गिरेंगे तो दुनिया हंसेगी, लेकिन ये फिर अपने कपड़े झाड़ेगा, आगे चल देगा। मतलब इतना अल्लड़पना, इतनी सादगी, भैया कुर्बान जाऊं इतने सीधे पड़ते हैं। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं इनको क्या सीखने की जरूरत है भाई। लेकिन जब तक आप सिंगल हैं तो चलता है ऐसी एनर्जी में, आप कमाएं ना कमाएं, लेकिन जब आप परिवार वाले हो जाते हैं तो परिवार वाले आपकी खाल उतारने लगते हैं। काहे को शादी करी थी,
कमाने को नहीं होता, खाने को नहीं होता, क्या बचाया अपने बच्चों के लिए, क्या किया दुनिया में आकर के, मिट्टी पलीत करी है। वो ताने 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 मिलते हैं। इतने ताने रात भर आप सो नहीं पाते हैं। लेकिन सीधे का सदा भला होता है, ये भी आप सोच लो, सोच लो अब इस बात को। लेकिन सीधे होने में, बेवकूफ होने में और अनाड़ी होने में थोड़ा फर्क है। अपना लगातार नुकसान करना वो सही नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है जी। अरे बाप रे, इसका ही मुझे डर था, यही आ गया। अब सीधे लोगों के लिए तो भैया सब जगह कैसे आदमी रहेंगे, ऐसे आदमी रहेंगे खड़े हुए। इट्स अ चैलेंज। संसार तो बैठा ही है ना, ये हालत कर दी है आपकी इसने, ये हालत कर दी है। सीधे लोगों का टाइम ही खराब होता है, जब तो वो सीधे होते हैं। ये रहा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी आदत समझ रहे हैं। आंखों देखी मक्खी भी खा जाते हैं, बोलते जाने हंस रहा जाने, इन्हें पता है ये आराम को रहा है, ये हंस रहा है इनको देख करके। ये गिरेगा, इसका नुकसान होगा तो ये हंसेगा। दुनिया बैठी है आपकी मेहनत का फल चुराने के लिए, दुनिया बैठी है आपके गर्दन काटने के लिए, आपके परिवार को दुख देने के लिए। क्योंकि आप पैदा ही ऐसे नक्षत्र में हुए। देख रहे हैं धूप आ रही है, इधर सूरज चंद्रमा दोनों ही खराब है, समय खराब होता है, सीधे होते हैं। ये भी हो सकता है, इसमें दो तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। एक तन मन धन से भोला है, एक है कि जैसे किसी को किसी तरह की कोई बीमारी है तो भी, या फिर एक चीज और भी दिखाई दे रही है मुझे कि वो सामने वाले की इज्जत कुछ ज्यादा ही करते हैं। तो वो जो दूसरे लोग होते हैं ना, हावी हो जाते हैं, वो उनकी संपत्ति हड़पने में लग जाते हैं। आजकल तो यही बहुत हो रहा है। अगर आप अपनी जमीन जायदाद पर थोड़ा दिन नहीं जाएंगे ना, दूसरा ही कोई उसके ऊपर घर बना के बैठ जाएगा। संसार का तो नियम ही होता जा रहा है यहाँ पे आजकल। आज मरो कल दूसरा दिन। तो आपको क्या सीखना है? आपको एक्शन लेना सीखना है। प्यार से प्लान बनाइए और अपना दिमाग की और मन की आंखें खोलिए। आपको ये सीखना है। सीधा होना ठीक है, लेकिन बेवकूफ होना ठीक नहीं है। प्यार आप लोगों से करते हैं ठीक है, लेकिन अपनी और अपने पैसे की केयर करना भी जरूरी है। बंद करो बार बार दो रास्ते चुनना, समझे? आपका एनर्जी एंजल जैसी है, आपकी एंजल आपके मदद करेंगे। अगर आप अपने लिए खुद कोशिश नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई दूसरा भी नहीं आएगा कोशिश करने के लिए। दूसरे तो आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं, दूसरे क्यों आएंगे? खुद ही करना पड़ेगा आपको। खुद ही कर मर्तबा चाहे तो दाना मट्टी में गिर के गुले गुलजार होता है। ये रहा, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ आप ही कहिए। मुंह तोड़ दो इसका, समझे? आंखें खोलो, मुंह चुराना बंद करो, आंखें खोलो। आप दुनिया को बता दो कि आप बेवकूफ नहीं हो। आप पैसे को कमाना, पैसे की कदर को आप जानते हैं। एक्शन में आ जाओ। बड़ों से प्यार से बात करो, उनको प्यार का नजरा ना दो, लेकिन रुआब के साथ। मन आपका सीधा है तो क्या हुआ? जुबान से कठोर बने रहो ना। सही गलत क्या आपको समझता है? अगर आप ज्यादा शर्म करेंगे, बोलो जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। या तो शर्म ही कर लो या कैरियर ही बना लो, ठीक है? तो आपकी सोल का पर्पज क्या है कि आपको प्रैक्टिकल बनना है। आपको मुंह पे बात कहनी सीखनी पड़ेगी। कोई अच्छा है तो बुरा है तो, लेकिन अच्छे से ठोक बजा लो, आपको पछताना ना पड़े। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप सामने वाले से पंगा ले रहे हो तो देख लो कि आपको दोबारा उससे काम तो नहीं लगेगा, या वो आदमी आपका कितना नुकसान कर सकता है।
अगर वो आदमी आपका चारों तरफ से आप सेफ हो, कहीं से कुछ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ले लो भाई पंगा उससे। अगर आपको लगेगा आज मैं इससे लड़ाई झड़ाई कर लूं, अभी कल या 2 मिनट बाद ही आपको लगा रहे इतना भारी काम आ गया कि इसके बिना कोई काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं, हर आदमी में एक क्वालिटी है। आपके दुश्मन में भी कोई क्वालिटी होगी, जब भी ना अब तक आपसे वो टच है और आप उससे टच हो, इसी के लिए तो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है और आपके पास नहीं है। इसके लिए आप या तो उस क्वालिटी के लायक बनिए, अपने खुद में लायक, उतनी लायकी लेके आइए, कैपेबिलिटी लेके आइए आप, कि आप उसके बिना काम कर सकें। तो आज की रीडिंग हम यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।